जिस पवित्र भूमि में ईश्वर ने स्वयं प्रकट होने का संकल्प लिया था, उसी अयोध्या जी में जो वैष्णव तिलक मेरे माथे पर है, इसको लगाए हुए अगर कोई व्यक्ति है, इंद्र का लड़का भागा, फिर आनंद का विषय है। इंद्रों के लड़कों की समस्या और है, कहीं फंस जाए तो पिताजी के पास जाते हैं। तो वो इंद्र के पास गया। इंद्र को पता चला कि भगवती सीता जी के चरणों में चोंच मार के भागा है। तो इंद्र ने इंद्रपुरी के द्वार बंद कर लिए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि भद्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरः कवीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं राम वल्लभा नतोऽहं राम वल्लभा नतोऽहं राम वल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सत्त्वादिमृगैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्ब्रह्मः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधिस्थितिर्षावतां वन्दीशं हरि रामाख्यमीशं हरि नानापुराणनिगमागम संवदं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा हो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुममौर धाम सदा क्षीर सागर सयन कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायन जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मरदनमयन करौ कृपा मरदनमयन करौ कृपा मरदनमयन। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सबसे पहले तो आज के इस सुयोग के नियामन के लिए मैं भगवान राम और आपके हृदय में बैठी हुई उनकी छवि को सादर प्रणाम करता हूं। एक छोटा सा निवेदन, फिर अगले जितना भी समय है इस उद्बोधन पीठिका के माध्यम से आपसे संवाद का प्रयास करूंगा। इस परिसर में कोई भी विभक्त होकर ना बैठे। समाज की, राजनीति की बड़ी विभूतियां यहां हैं भी, आती भी रही हैं, आएंगी भी। लेकिन जैसे आपकी कॉलोनी में
5वें तल पे रहने वाला व्यक्ति आपको 9वें तल पर कहता है कि 2 मिनट के लिए आपके पास आ रहा हूं, तो आप सोफे के चारों तरफ रखे हुए खाली गिलासों को अलग रखाते हो। जैसे दूसरी कॉलोनी का व्यक्ति कहता है कि इस बार शनिवार का खाना आपके यहाँ खाएंगे, तो आप सोफे के कुशन के कवर बदल देते हो। या जैसे कोई अमेरिका में रहने वाला आपसे कहता है कि इस बार गर्मियों में दिल्ली आएंगे तो आपके यहाँ 2 दिन रहेंगे, तो आप घर का इंटीरियर बदलवा देते हो। यानी कि जैसा मेहमान वैसी तैयारी। तो यहां तो ये छोटे छोटे मेहमानों की बात है। विधान के परिसर में स्वयं विधाता उतरने वाला है, मेहमान बड़ा है, इसलिए तैयारी बड़ी रखी। तो जो बैठे वो भक्त होकर बैठे, विभक्त होकर ना बैठे। क्योंकि ये जो मैं आपसे सुनाने जा रहा हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं, कथा तो सबको ज्ञात है। भारतीय परिवेश में जो विश्व में स्थिति है, उसमें एक यह प्रसंग किस प्रकार मेरे जीवन को, आपके जीवन को, हमारे देश को ठीक कर सकता है, कुछ अच्छा कर सकता है, इस पर कुछ बिंदुवार निवेदन मैं आपसे करूंगा। यह बड़ा सौभाग्य मिलता है उन लोगों को जो इसे कहते हैं, और सबसे बड़ा सौभाग्य उनको जो सुनते हैं, क्योंकि ये सामान्य लोगों ने एक दूसरे को सुनाई नहीं बात। ये सबसे पहले देवादिदेव शंकर जी ने जगत माता पार्वती को सुनाई थी। यानी कि सुनाने वाला भी बड़ा था और सुनने वाला भी बड़ा था। यह महर्षि याज्ञवल्क्य ने महर्षि भरद्वाज को सुनाई थी। सुनाने वाला भी तत्ववेत्ता था और सुनने वाला भी तत्वदर्शी था। यह स्वयं श्रीहरि भगवान विष्णु का जो वाहन है, जो भगवान को लेकर जाते हैं, उन गरुड़ जी महाराज को काकभूषणी जी ने सुनाई थी। यानी कि सुनने वाला भी महान था, सुनने वाला भी महान है। मुझे स्वयं का पता नहीं, पर आपका सौभाग्य अवश्य है मेरे माध्यम से कि भगवान का नाम आप तक पहुंचेगा, उनका गुण स्तवन आप तक पहुंचेगा। यह महत्वपूर्ण बात है। हमारे विधानसभा के सभापति महोदय ने एक सार्वजनिक समारोह में मुझसे मिलने पर कहा कि मैं बहुधा अपने अपने राम सुनता हूं और मेरा मन है कि विधानसभा में भी ये सुनाया जाए। इसके लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी? तो मैंने कहा इसके लिए केवल पंडाल लगाना पड़ेगा। बोले आपकी क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी? मैंने कहा मैं व्यवस्थाओं की परिधि से बाहर निकल गया हूं, ना कुछ लेना है ना देना है। तो किसी को भी जो यहां बैठा हो, उसे किसी प्रकार की शंका हो कि ये कोई व्यावसायिक आयोजन है, तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं, ये किसी भी प्रकार का व्यावसायिक आयोजन नहीं है। यहां तक कि जो संगीत के साथी भी आए हैं, वो भी स्व प्रेरणा से अपने आप आए हैं कि विधान परिषद में, विधानसभा में ये जय घोष। ग्रहण के बादल लगते हैं अच्छी चीजों पर, लेकिन उनको उसी की अदालत में छोड़ना चाहिए जो सबसे बड़ी है। धनोधान्य ऑडिटोरियम कलकत्ता में 6 महीने पहले उस ऑडिटोरियम की फीस दे दी गई। 4 महीने पहले हम सबके टिकट बुक हो गए। सन्मार्ग में और बड़े बड़े अखबारों में, टेलीग्राफ में विज्ञापन आ गया। लेकिन 2 महीने पूर्व जब मैं जाने वाला था, तो 3 दिन पहले उस ऑडिटोरियम की बुकिंग कैंसिल कर दी गई। मैंने आयोजकों से पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा जी मेल जो उसमें भेजा है उसमें लिखा अपरिहार्य कारणों से। कई बार सरस्वती सत्य बुलवाती है, कारण अपरिहार्य ही था जिसका परिहार होना था। अपरिहार्य वो होता है जिसका परिहार होना होता है। हमने कहा दूसरी जगह कर लेते हैं, दूसरे ऑडिटोरियम में चले जाते हैं। वहां गए, पैसे दे दिए, आधा घंटे बाद वहां से भी कैंसिलेशन आ गई। मैंने कोशिश की कि प्रदेश की मुखिया को संपर्क करूं। उनके राजनीतिक सचिव मेरे परिचित थे, उनको फोन किया। उन्होंने कहा कुमार जी जाने दीजिए, बस इतना ही कहूंगा, नहीं कर पाएंगे आप कुछ भी करिए, ये नहीं कर पाएंगे। यहां जो वहां कार्य संभाल रहे थे दूसरे पक्ष से, उनको पता चला, वो मेरे 33-35 वर्ष पुराने 6 महीने बड़े भाई हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं। बोले मुझे पता चला आपका कार्यक्रम कैंसिल हो गया। मैंने कहा हाँ भाई साहब, कोई जगह ही नहीं दे रहे हैं, वो लोग करने नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारी भी रैली कैंसिल होती है, आप क्या करिए कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट परमिशन दे देगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कोर्ट में चला जाऊंगा। 2 दिन बाद फोन आया कि कोर्ट में गए क्या? मैंने कहा भाई साहब ये छोटे कोर्ट आप लोग राजनेताओं के लिए हैं, मेरा एक ही कोर्ट है, उसी के यहां जाता हूं, वही निर्णय करता है, चाहे दिल्ली में करे चाहे बंगाल में करे। तो मैं 9 तारीख को फिर जा रहा हूं। अब भवानी भी सुनेंगे और भवानीपुर भी सुनेगा, तो सुननी पड़ेगी। छोटी व्यवस्थाओं पर भरोसा मत करिए। यहां भी जो पोस्टर लगे, स्पीकर साहब अपने बंगले के उद्घाटन में तो बुला नहीं रहे थे, मैं अपनी पुत्री के विवाह में तो बुला नहीं रहा था। राम का नाम गूंजना था विधानसभा में, पोस्टर लग गए, तो फाड़ने की क्या जरूरत थी? मुझसे किसी ने कहा पोस्टर फाड़ दिए गए दिल्ली में। यह कोई नई बात नहीं है।
राम पर शंका कोई करे तो समझ लेना कि कोई नई बात नहीं है, नाराज मत होना। बहुत वर्षों पहले, सहस्त्राब्दियों पहले, देवताओं के राजा इंद्र के लड़के जयंत ने भी राम पर शंका की थी। पत्रकार आज विशेष रूप से आए हैं, सारे चैनल आए हैं। इसलिए नहीं आए कि इन्हें प्रसारित करना है, इसलिए आए कि 2-2.5 घंटे में कुछ निकले तो इनका आधा घंटे का कार्यक्रम तैयार हो सके। हम तो भगवान पर बोलने आए हैं, बाकी ये जाने। ये तो पौराणिक प्रसंग है जो मैं सुना रहा हूं। इंद्र के लड़के ने एक दिन सुबह सुबह अपने पिता को पूजा करते हुए देखा। कक्ष में गया, पूजा निपटने के बाद अपने पिताजी से पूछा, पिताजी किसकी पूजा करते हैं? इंद्र ने कहा, परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम की। इंद्र के लड़के ने कहा, ये कौन है? मैंने ब्रह्मा जी को जाना, विष्णु जी को जाना, शंकर जी को जानता हूं, आपको भी जानता हूं, ये कौन है? तो इंद्र ने कहा, ये तो एक एक कल्प में एक एक होते हैं। राम वो हैं जो कल्प कल्पांतर से अलग हैं, जो इस पूरी समूची प्रकृति से भी बड़े हैं। जो लोग इसका संकेत पकड़ेंगे उन्हें आनंद आएगा। इंद्रों के लड़कों को अक्सर अहंकार होता है, चाहे वो राजाओं के हों, चाहे वो लोकतांत्रिक इंद्रों के बेटे हों। इंद्रों के लड़के अक्सर अहंकार में रहते हैं। उनको लगता है कि इंद्रत्व चलता ही रहेगा। उसने कहा, वो कौन है? उसने कहा, वो हैं। कौन है? दिखाइए। इंद्र बादलों का राजा भी है, बादल उसी की आज्ञा पर चलते हैं। उसका प्रिय पर्वत है पर्जन्य, जिसके ऊपर बैठकर वो चलता है। इंद्र ने बादल हटाए और नीचे दिखाया। उस समय चित्रकूट में मेरे सरकार राघवेंद्र राम दोपहर के समय जंगल से लाई हुई सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी और हरे पत्तों की द्रव्य बनाई हुई चीजों से भारतेश्वरी माता सीता के पैरों में अल्पना बना रहे थे। सामान्य वलकल पहने हुए एक वनवासी इंद्र के लड़के ने देखा कि ये भगवान। उसने अपने पिता से कहा, आप गलतफहमी में हैं, ये तो सामान्य आदमी है, ये क्या भगवान होगा? इंद्रों के लड़कों का अक्सर अहंकार वस्त्र देखकर ही जगता है। जो अच्छे कपड़े में है वो भगवत्ता से पड़ा है, तो सामान्य है। इंद्र ने कहा, यही भगवान है। वो नहीं माना। ध्यान से सुनना, जो पोस्टर फाड़े गए मैं उन्हीं पे आ रहा हूं। जयंत ने कौवे का रूप बनाया और सामान्य रूप से बैठी हमारी मां भगवती सीता जी के चरणों की सबसे छोटी उंगली पे चोंच मारी। अचानक रक्त छलछला आया। आप कितने भी सभ्य हो, कितने भी शालीन हो, कितने भी लोकतांत्रिक हो, अगर चौराहे पे कनॉट प्लेस में कोई शोहदा, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी मां को कंधा मार दे तो पलटकर उसका गिरेबान पकड़ ही लेते हैं। भगवान उस समय कोई अस्त्र लेकर तो बैठे नहीं थे। जिस सीख से बना रहे थे उसी सीख को मारा जयंत के पीछे। अब सीख चली रामबाण बनकर और जयंत भागा। जयंत गोल गोल भागे, सीख गोल गोल भागे। विज्ञान के विद्यार्थी जिन्हें हर बात में शंका है, ज्ञानी जो भारतीय पौराणिकी और भारतीय ऐतिहासिक तथ्यों को मजाक उड़ाते हैं, और दिल्ली तो ज्ञानियों का शहर है। यहां तो प्रश्न चिन्ह उठाने वाले इतने ज्ञानी है कि उन्हें घेर के पूरा एक विश्वविद्यालय बना दिया गया कि यहां रहो, यहां पर आराम से काम करो। तो ज्ञानी ये कह सकते हैं कि मास तो सीधी रेखा में चलता है, कोई सामान तो सीधी रेखा में चलता है, फिर भगवान का बाण गोल गोल क्यों भागा? जब ये कहानी मेरे कुलवंश के किसी व्यक्ति ने 400 साल पहले किसी गांव में सुनाई तो अंग्रेज हंसा, ज्ञानी हंसा कि कितना मूर्ख हिंदू है, कितना मूर्ख सनातनी है, इसका बाण गोल गोल घूम रहा है। लेकिन अगली बात पर यह पूरा परिसर हिलेगा आपके जय घोष से। लेकिन आज जब जाती हुई एक टेढ़ी मेढ़ी मिसाइल को एक दूसरा इंटरसेप्टर मिसाइल गोल गोल घूमकर आकाश में ध्वस्त करता है, तो सनातन की मर्यादा और व्याख्याएं जीत जाती हैं और तथाकथित ज्ञान हार जाता है। इंद्र का लड़का भागा, फिर आनंद का विषय है। इंद्रों के लड़कों की समस्या और है, कहीं फंस जाए तो पिताजी के पास जाते हैं। तो वो इंद्र के पास गया। इंद्र को पता चला कि भगवती सीता जी के चरणों में चोंच मार के भागा है। तो इंद्र ने इंद्रपुरी के द्वार बंद कर लिए। लड़के ने बाहर से कहा, पिताजी। इंद्र ने कहा, कौन पिताजी? मैं नहीं जानता। कहा, मैं आपका पुत्र। बोले, नहीं नहीं, भगवान का अपमान करके आया, मैं नहीं जानता। द्वार नहीं खुले पिताजी ने। वो शंकर जी के पास गया, आनंद लीजिएगा। बाहर वीरभद्र ने रोक लिया, एनएसजी कमांडोज ने रोक लिया कि अंदर मत जाओ। बोले, क्यों? बोले, शंकर जी कथा सुना रहे हैं। बोले, किसको?
बोले पार्वती जी को। किसकी? आनंद लीजिएगा। बोले उसी की जिसकी पत्नी के चरणों में तू चोंच मार के भागा है। वो ब्रह्मा जी के पास गया, गणों ने बाहर रोक लिया। बोले कहां है बाबा? बोले ध्यान में बैठे हैं। बोले किसके? उसी के जिसकी पत्नी के चरणों में तू चोंच मार के भागा है। वो विष्णु जी के पास गया, बाहर गणों ने रोक लिया। बोले विष्णु जी कहां हैं? बोले वो पृथ्वी पर गए डेपुटेशन पर। बोले क्या बन के? बोले वही जिसकी पत्नी के चरणों में तू चोंच मार के भागा है। इंद्रों के लड़कों की समस्या है कि हर तरफ से निराश हो जाए तो मीडिया मैनेज करने लगते हैं, सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। तो वो दुनिया के सबसे बड़े पत्रकार, भक्ति के पिता में ब्रह्म ऋषि नारद जी के पास गया, दुनिया के पहले पत्रकार। बोले मुझे बचाइए। बोले कोई नहीं बचा सकता। बोले कोई तो होगा। बोले एक है जो तुझे बचा सकता है। जयंत ने पूछा कौन कौन? जल्दी बताए। बोले वही जिसके स्वामिनी के चरणों में तू चोंच मार के भागा है। संध्या हुई, भगवान गुप्त गोदावरी के जल से मुख धो रहे थे, आंख में जल गया था। पेड़ के पास गोल गोल घूमते हुए एक आवाज आई, हे पुरुषोत्तम आपकी जय हो, हे रघुनाथ जी आपकी जय हो, हे मर्यादा पुरुषोत्तम आपकी जय हो। भगवान ने कहा चिरंजीवी भाव। आंख खोली तो देखा वही कौवा। भगवान ने कहा तू तो वही है? बोले हाँ। बोले ये रामबाण मेरे पीछे। बोले बेटा ये तो प्राण लेके जाएगा, इसकी नियति है, इसकी साधना है। उसने कहा अभी तो आपने कहा चिरंजीवी भव, अभी ये मारेगा। हे राम तुम्हारा वरदान सत्य है या शाप सत्य है? जो रघुवर ने बात कही उस पर जय घोष गए। राम ने कहा जो मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए वरदान सत्य होता है, उसके लिए शाप सत्य नहीं होता। लेकिन एक तो नुकसान करके जाएगा, एक तो चीज लेके जाएगा, अपनी ओर से तय कर। जयंत ने कहा आंख ले लीजिए, और एक आंख कौवे की उस दिन चली गई। तब से लेकर आज तक जूलॉजी बताती है कि कौवे की केवल एक ही आंख होती है, एक ही पुतली होती है जो दोनों तरफ घूमती है। यह हमें पहले नहीं पता था, यह हमें बाद में पता चला। अगर कोई राम पर शंका करता हुआ मिले तो समझ जाना या तो इसकी फूट गई है या इसकी फूटने वाली है। इसलिए जब राम पर कोई शंका करता है तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। आप में से कुछ लोग, विशेष तौर आगे बैठे हुए सभ्य नागरिक, हमारे जनप्रतिनिधि, सभी बड़े वे लोग बैठे हैं जिनके प्रति मेरा बड़ा आदर का भाव है, जिन्होंने मेरी शिशुता देखी है। ऐसे ऐसे महनीय लोग यहां पर बैठे हैं। सबका नाम तो क्या लूं, इस उद्बोधन पीठिका से सबको प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन वे कई बार करतल ध्वनि में संकोच करते हैं, उन्हें लगता है विषय महत्वपूर्ण है, इसमें ताली क्या बजानी। लेकिन ये तुलसीदास जी कहकर गए हैं कि कलयुग रूपी वृक्ष के ऊपर जो संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है उसे भगाने के लिए राम की कहानी ताली के समान है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कली विटप कुठारी, राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। राम कथा कली विटप सब गाइए। कुठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। मंगल भवन आ मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आपने पंक्ति सुनी, कितनी अद्भुत पंक्ति थी। सादर सुनो गिरि राजकुमारी, इसे आदर पूर्वक सुनना है। और यह कहानी भी सबसे पहली बार एक पति ने अपनी पत्नी को सुनाई है, जो भारतीय दाम्पत्य जीवन, भारतीय जीवन पद्धति के विरुद्ध में बोलते हैं कि हमारे यहां बहुत पिछड़ापन था, पीछे था।
आध्यात्म की सबसे बड़ी चर्चा एक घर में की गई, जहां स्वयं इस कहानी को अपने मस्तिष्क में रचकर रखने वाले देवादिदेव शंकर ने जगत माता पार्वती को यह कहानी सुनाई कि भवानी भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। रोज नई लगती है लेकिन, रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी। वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने 2 जन्मों में मानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम गाइए। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, आहा भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। और मैं क्या सुनाने आया हूं? मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक, ओ मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक, ओ सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी, ओ वाल्मीकि की वाणी, ओ वाल्मीकि की वाणी। इसकी गरिमा इसकी महिमा, इसकी गरिमा इसकी महिमा बजरंगी ने जानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी। पीछे वालों, सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। सत्ता के लोग बैठे हैं, राम के साथ हो इसलिए आदर हो रहा है, ये ध्यान रखना। हम जैसे सामान्य कवि के लिए जो राजनीति के बीड़ों से भी भटक के आया है, एक संसदीय मर्यादा की सबसे बड़ी संविधान पीठिका आदरणीय बोले और चरणों में प्रणाम करे, ये मेरा कोई साहस नहीं, ये मेरा कौशल नहीं है। मैं जिनकी बात कह रहा हूं उनका कद इतना बड़ा है कि वहां अनेक संस्थान पड़े हुए हैं, अनेक राजा चरणों में पड़े हुए हैं। तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर, ओ तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहें राम का चाकर, ओ भाग्य बली है फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। यह कोरी कल्पना नहीं है। मैं जानता हूं कि प्रेस के लोग आज इस 2.5 घंटे में से 25 मसाले निकालेंगे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। ये लाइन इसलिए पढ़ रहा हूं, यह कोरी कल्पना नहीं है कि इस देश ने यह समय भी देखा कि इस देश की राजनीति ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि राम काल्पनिक है, राम हुए ही नहीं। और राम का महत्व देखिए कि जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा वे स्वयं काल्पनिक होने के कगार पर आ गए।
यह कोरी कल्पना नहीं है, आगम निगम बखानी। हो आगम निगम बखानी, हो आगम निगम बखानी। कोर्ट में मुकदमा चला, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला कि राम हुए कि नहीं हुए। और मजाक देखिए कि उन्हीं दिनों सुप्रीम कोर्ट की रामनवमी की छुट्टी हो गई। तो हमने जज साहब को फोन किया, मैंने कहा माय लॉर्ड, अगर वो नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई? और छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे। यह कोरी कल्पना नहीं है, आगम निगम बखानी। हो आगम निगम बखानी, हो आगम निगम बखानी। युग युग से जिसका साक्षी है, युग युग से जिसका साक्षी है, मां सरयू का पानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी गाइए, सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो। राम कहानी। और ये किनकी कहानी है? वंचित वनवासी गिरिवासी, जिसमें बने सहायक। हो वंचित वनवासी गिरिवासी, जिसमें बने सहायक। सरकारें हारती जीतती रहती हैं, जुलूस निकलते रहते हैं, लेकिन ऐसे जुलूस ना देखे होंगे आपने जहां पार्टी का झंडा हाथ में नहीं है, एक हाथ में तिरंगा है, एक हाथ में भगवा है, लोग नाच रहे हैं। ये किस चीज का प्रतीक है? ये भक्ति की धारा को अपनी कुंठित मानसिकता और तुष्टीकरण के कारण अवरुद्ध करने वाले लोगों का विक्षोभ है, जो इस समय सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ये किसी के प्रति नाराजगी नहीं है, ये दुख है उस बात का कि 10वीं शताब्दी में आखिरी सेन शासक, जो एक शासक बैठा था बंगभूमि में, उसके बाद पहली बार मर्यादा की पीठिकाएं स्थापित हुई हैं, भक्ति आबाद हुई है, दुर्गा मंदिर खुल गए हैं, राम की कहानी गूंजने जा रही है। वंचित वनवासी गिरिवासी, जिसमें बने सहायक। हो वंचित वनवासी गिरिवासी, जिसमें बने सहायक। राम कहानी के ये सब हैं, राम कृपा से नायक। हो राम कहानी के ये सब है, राम कृपा से नायक। शबरी के वट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी। है अगस्त विज्ञानी, हो है अगस्त विज्ञानी। इसी कहानी की इस युग में, इसी कहानी की इस युग में मुझे मिली अगवानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सब गाइए। सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। ये कहानी पहली बार परिवार में सुनाई गई, और यह आवश्यक क्यों है? विशेष रूप से विधानसभा पहली है भारत की जिसमें ये अपने अपने राम हुआ, पहली बार हो रहा है किसी विधानसभा में, पहली बार। लोग कहते हैं विधानसभा में क्यों? जिन्होंने पोस्टर फाड़े वो भी यही पूछ रहे थे, विधानसभा में क्या मतलब है? विधानसभा में ही मतलब है। लोकतंत्र में लोक ही सब कुछ है, और ये लोकनायक की कथा है, ये लोक के सबसे बड़े राजा की कहानी है। राम कथा लोक प्रज्ञा को प्रदीप्त करती है, सामाजिक चेतना को सशक्त बनाती है। लोकतंत्र में लोक नेता चाहिए, राजनेता नहीं चाहिए, वरना हर पार्टी के लोग बैठे हैं, राजनेताओं को तो वो जानते ही हैं, जिसका राज होता है उधर ही पहुंच जाते हैं। लोक नेता चाहिए, लोक नीति चाहिए। राम राजनेता नहीं है, राम लोक नेता है। और आज इसकी इसलिए आवश्यकता है क्योंकि 500 वर्ष पूर्व पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब इस कहानी को
इस सत्य को, इस इतिहास को सरल भाषा में लिखा हो समय अनुभव कीजिए। आज अयोध्या की गलियों में गूंजते हुए जय श्री राम और जय सिया राम के नारों के बीच सरयू के तट पर बैठे हुए आप जो सेल्फी खींचते हैं, आप जो ब्लॉग बनाते हैं, 500 वर्ष पूर्व का भारत का इतिहास पढ़िए। जिस पवित्र भूमि में ईश्वर ने स्वयं प्रकट होने का संकल्प लिया था, उसी अयोध्या जी में जो वैष्णव तिलक मेरे माथे पर है, इसको लगाए हुए अगर कोई व्यक्ति है तो शासकीय सूचना थी कि सामने से आते हुए सिपाही को देखकर वो तिलक वाले मुंह को दीवार की तरफ कर लेगा, अन्यथा 10 कोड़े की सजा थी। जिस समय भारत ये मान कर चुका था कि बगदाद के पार से आए हुए लफंगों का शासन अब खत्म नहीं होगा, ये स्याह रात अब नहीं ढलेगी, जिस समय भारत के तमाम राजवंशों ने अपने हथियार डाल दिए थे, भारत की युद्ध प्राण छोड़ रही थी, तुलसीदास जी महाराज कवि थे, उनके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा अमर संजीवन हथियार दिया कि रामचरितमानस के लिखने के बाद से वो हारे। और तुलसीदास जी ने बताया कि तुम बाहर का मंदिर तोड़ दोगे, लेकिन हमारे अंदर जो राम की प्रतिमा है उसे कैसे खंडित करोगे, वो अशक्त करोगे। गोस्वामी जी ने कहा, हो गए तुम बादशाह, हो गए तुम सुल्तान, हो गए तुम नवाब, हमारा तो एक ही वाक्य है, राजा राम अवध रजधानी, हम राम के हैं, राम के ही रहेंगे। यह जो विश्वास हमारे अंदर भरोसा भरा गया कि ये तो छोटे छोटे रावण हैं, ये तो मीना बाजार सजाने वाले 40-40 साल के रावण हैं, वो जो सर्वाधिक शक्तिशाली था, जो भगवान शंकर के आशीर्वाद से अभिषिक्त था, स्वयं भास्वती दुर्गा जिसे गोदी में लेकर पहले दिन युद्ध लड़ा रही थी राम जी से, जब उसको सत्य ने पराजित कर दिया, राम के नाम ने पराजित कर दिया, तो इसको भी पराजित कर लोगे। सामान्य बात नहीं है। भगवती सीता का उदाहरण प्रस्तुत करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने भारतीय महिलाओं को यह भरोसा दिया कि ये गांव का जो लंपट नवाब है, इसकी कुदृष्टि से तू अवश्य बचेगी, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी के यहां से भी मेरी मां सुरक्षित निकल कर आई, प्रज्ञावादी होकर निकल के आई, ज्योतिषा होकर। नीति बनाने वाले लोग बैठे हैं, लोग कहते हैं कि राम राज्य क्या होगा। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अपने इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। राम राज्य शब्द का पहला प्रयोग भारतीय राजनीति में जिस दल की यहां सरकार है, इनके चिंतकों ने नहीं किया। जिन्हें राम से चिढ़ है उनके पिता मैंने किया था। सबसे पहली बार राम राज्य शब्द का उल्लेख 1936 में हरिजन पत्रिका के संपादकीय में पूज्य महात्मा गांधी जी ने किया। गांधी जी लिख रहे हैं और गांधी जी के नाम पर दुकान है, उनकी तो सुन लेते हैं कि राम राज्य आवश्यक है। यह आज भी किसी शासक का संकल्प नहीं है जो राम राज्य का है। शपथ ग्रहण करते समय यह किसी की हिम्मत नहीं है जो राम जी ने अपनी शपथ ग्रहण में बोला। राम ने कहा, जो अनीति कछु भाको भाई, तो मोहि बरजऊं भय बिसराई। अगर मैं भी कोई अनीति बोलूं तो भय दूर करके मेरे मुंह पर आकर कहना कि आप ये अनीति कह रहे हैं। मेरी वाणी में, मेरे चरित्र में, मेरी नीति में अगर कोई विरुद्ध आचरण हो तो बिना भय के मेरी आलोचना करना। ये राम कह रहे हैं और यही भारत का लोकतंत्र है। इसलिए जब हम कहते हैं कि जिस समय विधानसभाओं में, लोकसभाओं में राम राज्य उतर आएगा, उस दिन भारत में राम राज्य उतर आएगा। यही राम कथा का मतलब। हम पुण्य क्या करेंगे, हमारे पाप कैसे नष्ट होंगे, ये तो बहुत आगे की कहानी है। ये तो आदमी जब मरने लगता है तब उसे याद आती है, पापी को कहां याद आती है। लेकिन तब तक राज्य कैसे उत्कृष्ट चले, इसका सबसे बड़ा मानक अगर एक कहानी में ढूंढना है तो वो राम कथा है। कैसा समाजवाद, कैसा साम्यवाद, राम जैसा साम्यवाद और समाजवाद लाकर दिखाइए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काज नहीं काहु हुई व्यापार, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। ध्यान दीजिएगा विधायकों, मंत्रियों, परस्पर है। ये नहीं कि मैं तो प्रीति करे चला जाऊं और तुम कहो कि मैं प्रीति नहीं करूंगा। मैं तो कहूं कि मेरे लिए देश पहले, तुम कहो नहीं मेरे लिए मेरा मजहब पहले, धर्म पहले। ऐसे नहीं चलेगा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति। इसीलिए राम मनुष्यता द्वारा देखा गया आज तक का सबसे सुंदर स्वप्न है।
मैं तो स्वयं भी कहता हूं, इतनी कविताएं लिखी, इतनी चीजें लिखी, लेकिन जब से राम गाए, जब से जिह्वा पर राम उतरे, उनकी कृपा हुई, तब से पता चला कि कविता की शक्ति कितनी है, भाषा की शक्ति कितनी है। आज से 7-8 वर्ष पहले मैं अपने घर में खड़ा हुआ था, किसी ने मोबाइल ऑन कर दिया, किसी ने कहा बजट आने वाला है, बजट कैसा होना चाहिए। मैंने कहा राम के नाम वालों की सरकार है, बजट तो राम राज्य जैसा होना चाहिए। तो उस ज्ञानी ने मुझसे पूछ लिया कि राम राज्य में कैसा बजट था। भगवान ने बजट की व्यवस्था की। जब भरत जी मिलने के लिए गए, रात्रि में दोनों भाई बैठे, तो राम जी ने बहुत सारी बातें पूछी। कहा कि टैक्स का कैसे करते हो। तो भरत जी ने पूछा कि क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा टैक्स ऐसे लो जैसे सूर्यवंशी को लेना चाहिए, सूर्य को लेना चाहिए। कैसे? बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखे न कोई। जब सूर्य पानी खींचता है तो औकात देखकर खींचता है। समुद्र से ज्यादा लेता है, नदी से थोड़ा कम लेता है, पोखर से और कम लेता है, घड़े से थोड़ा और कम लेता है, गिलास से थोड़ा और कम लेता है, लेकिन लेता है। ये स्लैब है, इतने तक कुछ नहीं लेंगे, 12 लाख तक, 12 लाख से ऊपर 12% लेंगे उससे। ये है रामराज्य। जब खींचता है तो किसी को पता नहीं चलता। आपके घर में घड़ा रखा हो बाहर, आपको पता ही नहीं चलेगा सूरज ने कितना खींच लिया। समुद्र से कितना खींचा सूरज ने पता नहीं चला। लेकिन वही सूर्य जब उस खारे जल को लेकर बादल बना देता है और जहां जहां पानी की आवश्यकता है, जिस जिस फसल पर, उस पर बिखेरता है, तो जगत बड़ा प्रसन्न होता है, कहता राम जी बरस रहे हैं। टैक्स जब सरकार ले तो किसी को पता ना चले, जब फ्लाईओवर बनाए, जब अस्पताल बनाए, तो पूरा प्रदेश देश कहे कि सरकार ने कितना अच्छा काम किया। ये राम राज्य है। राम राज्य में प्रजा दंभ रहित है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। हमसे लोग अक्सर ये कहते हैं, आपसे भी कहते हैं कि मैं एक दिन जहाज में जा रहा था तो एक सज्जन मिल गए, उसी विश्वविद्यालय के जो ज्ञानियों का है। तो वो मुझसे बोले कि हम तो आपके बड़े फैन थे। मैंने कहा थे मतलब? बोले वो दीवाना कहता है सुनते थे, आप कहां राम वाम में लग गए। मैंने कहा भैया एक सेकंड, ये दोनों अलग हैं। राम वाम नहीं होता है, राम इधर है वाम उधर है, ये दोनों अलग अलग है भाई, एक साथ नहीं। क्योंकि आज से 35-40 वर्ष पहले भगवती से आशीर्वाद मांगा कि मां मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी योग्यता दे, इतनी आयु दे, इतना स्वर दे, इतना रस दे, इतना भाव दे कि हिंदी से विमुख होती हुई पूरी एक युवा पीढ़ी हिंदी तक लौटकर आ सके। और लाखों लाख लोग सुनने आने लगे, कविताएं सुनने आने लगे, बहुत अच्छा लगा। आज इस विधानसभा में भगवान के विग्रह के नीचे नियामक लोगों की उपस्थिति में भरे मन के साथ ईश्वर से ये मांगता हूं, राम जी से मांगता हूं, कुछ साधन ना दे, कोई योग्यता ना दे, कोई पद ना दे, कोई मान्यता ना दे, इतनी शक्ति दे, इतनी आयु दे, इतनी वाणी दे, इतना ओज दे कि वाम पथ पर जाती हुई एक पूरी पीढ़ी को राम पथ पर लौटा कर ला सके। यही पर्याप्त है। क्योंकि मेरे भगवान ने कोई अभिनय नहीं किया। मेरे भगवान ने किसी पत्थर पर खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े नहीं करे। मेरे भगवान ने कोई मृत्यु के बाद 7 दिन बाद प्रकट होकर कोई काम नहीं किया। एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जिया, सामान्य मनुष्य की तरह रोए। पत्नी का अपहरण हो गया तो इतने बावरे हो गए कि पशु पक्षियों से पूछने लगे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने नहीं। किसी ने कहा भगवान थे तो ऐसा क्यों किया। उसी ज्ञानी ने मुझसे कहा भगवान थे तो ऐसा क्यों किया। मैंने कहा बाद में बात करेंगे। पीछे से उसका छोटा बच्चा आ गया, 1.5 साल का, पत्नी ने छोड़ दिया। तो उस बच्चे से बोलने लगा, मेला बेटा रोज ये खाएगा, चॉकलेट खाएगा बेटा। तो मैंने कहा आप क्लास इसी भाषा में पढ़ाते हो। बोले नहीं, ये तो मैं इसको खुश रखने के लिए अभिनय कर रहा हूं। मैंने कहा जैसे तुम अपनी औलाद को खुश रखने के लिए अभिनय कर रहे हो, ऐसे ही जगत पिता हमें प्रसन्न करने के लिए अभिनय कर रहा था, ये समझो। सृष्टि का स्वामी भी प्रकृति में आया तो उसने वही कार्य किया जो एक मनुष्य को करना चाहिए। भाई के रूप में, पति के रूप में, स्वामी के रूप में, सखा के रूप में, सहचर के रूप में, योद्धा के रूप में, और यहां तक कि शत्रु के रूप में। इस सृष्टि का निर्माता जब सृष्टि का हिस्सा बना तो दुनिया भूल गई कि ये वही है। आप पूरी कथा पढ़िए, पूरी राम कथा में जिस भी ऋषि के आश्रम में भगवान गए, सबने कहा भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप ईश्वर हैं। राम जी ने कहा नहीं, मैं दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन कृष्ण अद्भुत है,
उन्हें जो नहीं मानता उसे बताते कि मैं हूं। यह देश कृष्ण काल में चल रहा है, राजनीति कृष्ण काल में चल रही है, जो आगे बैठे हुए हैं, और यह आवश्यक है। राम की मर्यादा से कई बार चीजें सिद्ध नहीं होती। राम की मर्यादा वो थी जब एक कवि ने सदन में खड़े होकर कह दिया कि एक सीट खरीदने से अगर सत्ता बचती हो तो ऐसी सीट खरीदने की बजाय मैं चिमटे से छूने से स्वीकार करता हूं। ये राम काल था, ये कृष्ण काल है। सीट किसी की भी आओ, सरकार हम बना लेंगे, चिंता मत करो आप। ये कृष्ण काल है। इस देश को राम की भी आवश्यकता है, कृष्ण की भी आवश्यकता है। राम बताते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बना जाए, और अगली पंक्ति में शायद ये ताली ना बजाएंगे, आपका जय घोष उठेगा जो करोड़ों लोग सुन रहे हैं। राम बताते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बना जाए, और कृष्ण सिखाते हैं कि नीचोत्तम मिल जाए तो उनका क्या उपचार किया जाए। इस देश को सीमाओं के बाहर और सीमाओं के अंदर कृष्ण नीति की भी आवश्यकता है, लेकिन राम की मर्यादा इसमें कि सृष्टि का अंश होते हुए भी भगवान ने एक पल हमें यह ना अनुभव होने दिया कि हम किसी मनुष्य के साथ नहीं हैं। हम कई बार लोगों को इतना बड़ा बना देते हैं, कहते हैं वो तो बड़े आदमी हैं, हम कैसे कर सकते हैं, अरे वो तो भगवान है, हम कैसे कर सकते हैं। एक पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में भगवान ने करके बताया कि ऐसे कर सकते हो। इस सृष्टि के स्वामी ने सृष्टि का अंग बनकर, इस पूरे जगत की विश्व दृष्टि ने इस जगत की दृष्टि बनकर वो अभिनय किया कि हम भी ये समझने लगे, पशु पक्षी भी ये समझने लगे कि सामान्य मानव है। इसीलिए भगवान ने मुझे ये पंक्ति भेजी, राम सृष्टा भी हैं और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। आप भी गाइए, राम दृष्टा भी हैं और दृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम एकांत है, राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम एक पंक्ति अगली पढ़ूंगा, पत्रकारी से उठा के ले जाएंगे, क्योंकि इसका जय घोष और इसकी तालियां लखनऊ में कुछ छवियों के साथ मिलेंगी। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम गाइए, राम राजा भी हैं और तपस्वी भी हैं। राम राम मानस भी है और गीता भी है। राम त्रिजटा विभीषण जी की पुत्री थी। जब भगवान राम का युद्ध चल रहा था और रावण मन नहीं रहा था, तो त्रिजटा लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रही थी। सीता जी पूछती थी अब क्या हुआ, अब राम जी ने तीर मारा, अब क्या हुआ, अब रावण पीछे चला गया, अब रावण आगे आ गया। तो भगवती ने पूछा ये मरता क्यों नहीं है? तो त्रिजटा ने बताया माता ये दो ही तरह से मर सकता है, या तो इसकी नाभि में तीर लगे जहां अमृत है जो राम जी को पता नहीं है, या इसके हृदय में तीर लगे वहां मर सकता है। तो सीता जी ने पूछा चलो नाभि का पता नहीं है, हृदय में तो मार सकते हैं। यह है प्रेम राम और सीता का। त्रिजटा ने कहा माता आप सोच नहीं पा रही, लेकिन पूरी लंका और विश्व जानता है कि वो रावण के हृदय में तीर नहीं मारेंगे। सीता जी ने पूछा किस लिए नहीं मारेंगे? क्योंकि भगवती पूरी लंका जानती है, राम जानते हैं कि रावण के हृदय में आप बैठी हुई हैं। प्रकृति नष्ट हो सकती है, राम पराजित हो सकते हैं, सीता को पराजित नहीं कर सकते। और ये हमें स्त्री विमर्श सिखा रहे हैं, जिन्होंने इटली में वकालत करने के नाम पर
19वीं शताब्दी में एक महिला को जिंदा जला दिया, ये हमें बता रहे हैं। राम मानस भी हैं और गीता भी हैं, राम गाइए। राम है राम भी, राम सीता भी हैं, राम राम गृहस्थ हैं, राम है संत भी, राम राम आरंभ भी, राम ही अंत भी, राम। एक पंक्ति आ गई, राम गृहस्थ हैं, राम हैं संत भी। कोई कह सकता है कि ये कैसे संभव है कि गृहस्थ हैं और संत भी हैं? ये होता है। लड़कियां अक्सर अपने पति में अपने पिता की छाया ढूंढती हैं, और लड़के अक्सर अपनी पत्नियों में अपनी मां की छाया ढूंढते हैं। भगवती का विवाह, सीता जी का विवाह राम जी से ही हो सकता था, क्योंकि सीता जी के पिता विदेह जनक जी जिस प्रकार आसक्ति रहित है, राजा होते हुए भी योगीराज है, वैसे ही राम जी हैं। 14 वर्ष बाद जब राम लौटे, आज दिवाली पर कितना उत्सव होता है, उस समय कितना हुआ होगा। अयोध्या की गलियों में जब शोभा यात्रा निकल रही थी, इधर राम जी विराजमान है, इधर भगवती सीता बैठी हैं, चरणों में हनुमान बैठे हैं, पीछे लक्ष्मण खड़े हैं, विभीषण हैं, सुग्रीव हैं, अंगद हैं युवराज, और भरत जी मार्ग बनाते हुए चल रहे हैं। सब तरफ छज्जों पर से पुष्प वर्षा हो रही है, लोग रो रहे हैं। अचानक इंगित से राम जी ने भरत जी को बुलाया। भरत जी पहुंचे रथ पर और कहा, भरत क्या मेरे आगमन से अयोध्या प्रसन्न नहीं है क्या? भरत तो चौंक गए। भरत ने कहा, आपने ऐसा सोचा कैसे? क्या कमी लगी? नहीं, कोई बात नहीं जाओ। लेकिन अब भरत ने चरण पकड़ लिया, कहा, रथ 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा, प्रभु पहले बताइए मेरी कुछ कमी रह गई होगी। ये है राम और ये है राम का राज्य। राम जी ने कहा, जो हमारे पिता की आयु के थे वो छज्जों पर खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हमारी माँ की आयु की माताएं थी वो बलैया ले रही हैं, जो मेरे और तुम्हारे साथ खेले कूदे लड़के थे वो भुजा उठाकर हमें आलिंगन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन किसी जगह कोई बच्चा नजर नहीं आया। क्या ताऊ राम के आगमन पर अयोध्या के बच्चे प्रसन्न नहीं हैं? जो भरत जी ने कहा उससे जय घोष इस पांडाल में गूंजेगा। भरत ने कहा, भगवान आप इतना न जान पाए, जिस दिन आपने गृहस्थ होते हुए 14 वर्ष राम वनवासी तपस्वी का वेश धारण किया, 14 वर्ष से अयोध्या भी ब्रह्मचर्य जी रही है, यहां बच्चे हुए ही नहीं। ज्ञानी कह सकते हैं कि ऐसा कैसे संभव हुआ कि 14 वर्ष तक? राजा की इतनी कौन बात मानता? राजा की बात मानते लोग। राजा अगर जनता में प्रिय हो जाए, प्रजा अपना मानने लगे, तो राजा जो कहता है प्रजा करती है। मेरे पूज्य पिताजी 88 वर्ष के हैं और अभी भी डायबिटीज के बाद भी व्रत रखते हैं। अब पोतों की बहुएं आ गई हैं, वो मजाक करती हैं कि बाबा व्रत क्यों रखते हैं, अब क्या चाहिए, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है जीवन में। 2-4 इच्छाएं थी उनकी, वो भी पूरी हो गई, खट बोल देते हैं। तो अब क्यों व्रत करते हो, क्या मांगते हो भगवान से? तो बड़े भावुक होकर एक लड़की से बोले, हमारी नई बहू आई है बड़े भाई की बेटे की। उससे बोले कि नहीं बेटा कुछ नहीं मांगता हूं, तुझे तो पता भी नहीं होगा, तू तो पैदा भी नहीं, तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ होगा, और तेरा ये ससुर भी। आज तो हम पूरी दुनिया को खाना देते हैं बेटा, एक समय ऐसा था कि इस देश के पास भोजन नहीं था, हमें अमेरिका और रूस से गंदा गेहूं मंगाना पड़ता था। तब देश में एक छोटे कद का बड़ा प्रधानमंत्री हुआ, उसने कहा कि अगर एक वक्त हम भोजन ना करें, एक दिन भारतवासी, तो इतना भोजन बचेगा कि हम मांगेंगे नहीं किसी से। बेटा लाल बहादुर शास्त्री चले गए, उनका व्रत मेरे साथ रह गया। और किसी भी दल के लोग बैठे हो, मैं अभी का उदाहरण देता हूं, चलिए पुरानी बात हो गई तो भी आपकी तालियां गूंजेंगे। राजा अगर प्रजा का प्रिय हो जाए तो प्रजा बात मानती है। हमारा पड़ोसी देश से संघर्ष हुआ, एक देश है जिसके 2/3 पर्यटन को हम चलाते हैं, उसने हमारे खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में वोट दे दी। देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए, कुर्सी बिछा के बैठे, ना बयान दिया ना अपील करी, अगले दिन उस देश की जीडीपी नीचे गिर गई। राजा अगर प्रजा के पास है तो प्रजा मानती है। 14 वर्ष तक बच्चे नहीं हुए, 14 वर्ष तक ना अयोध्या में कोई जन्मा, ना अयोध्या में कोई मरा। अच्छा, ज्ञानी ये कह सकता है कि चलो पैदा नहीं हुए तो ठीक है, मरा कैसे नहीं?
एक ज्ञानी ने मुझे पूछा कि मरा क्यों नहीं। हम कविता से ही जवाब देंगे कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध और, आता नहीं मलय समीर भी अवध और, बादल भी सरयू से पानी भरता नहीं, बादल भी सरयू से पानी भरता नहीं, बादल भी सरयू से पानी भरता नहीं। राम की निशानी भले रखी है सिंहासन पे, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं। प्राण तो चले गए हैं, प्राण तो चले गए हैं, एक बार राम संग, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं। राम ने जो छोड़ी, राम ने जो छोड़ी, राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध और, बादल भी सरयू से पानी भरता नहीं, बादल भी सरयू से पानी भरता नहीं, बादल भी सरयू से पानी भरता नहीं। राम की निशानी भले रखी है सिंहासन पे, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं। प्राण तो चले गए हैं एक बार राम संग, प्राण तो चले गए हैं एक बार राम संग, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।